जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर 1 से 1.5 साल के भीतर उसे उँगली पकड़कर चलना सिखाना पड़ता है और 2 से 3 साल की उम्र तक आते-आते वह बच्चा स्वयं अपने आप चलना सीख जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसे बच्चे की जिसने अपने जन्म के सिर्फ 3 साल के बाद ही अपने जन्मदाता को आंखें दिखाना शुरू कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, जस्ट चिल शो के आज के संग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट चंद्रशेखर तिवारी। आज के संग में हम बात करने जा रहे हैं आंख दिखाने वाला बच्चा यानी बांग्लादेश और बांग्लादेश का जन्मदाता यानी भारत। दरअसल बांग्लादेश के निर्माण से पूर्व पाकिस्तान 2 हिस्सों में विभाजित था। पहला हिस्सा था पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है और दूसरा हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश। और जब 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को और भारी बहुमतों के साथ चुनाव में जीत हासिल हुई थी, तो पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुए सैन्य तानाशाहों के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को सरकार नहीं बनाने दी गई। बस यहीं से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का संघर्ष शुरू हो गया। और उस समय पश्चिमी पाकिस्तान में सैन्य शासक और तानाशाह राष्ट्रपति के रूप में जनरल याहिया खान का शासन था और जनरल याहिया खान को पूर्वी पाकिस्तानियों की बांग्ला भाषा और सांवले रंग से इतनी नफरत थी कि उसका कहना था कि वह पूर्वी पाकिस्तान की पूरी नस्ल बदल कर रख देगा। और इसी के लिए उसने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया और ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान उसने अपनी सेना को बांग्ला भाषी नागरिकों की हत्या, लूट और बलात्कार की खुली छूट दे रखी थी, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के अपने ही देश के नागरिकों में से, खास तौर से बांग्ला भाषी नागरिकों में से लाखों पुरुषों की हत्या की, लूटपाट की और लाखों महिलाओं और स्त्रियों का बलात्कार किया। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषियों के ऊपर हो रहे इस अत्याचार और दमन को रोकने के लिए ही भारत ने मुक्ति वाहिनी की मदद की और पाकिस्तान के साथ सीधा युद्ध लड़कर बांग्लादेश का निर्माण करा। और यहीं से शुरू होती है आंख दिखाने वाला बच्चा यानी बांग्लादेश की एहसान फरामोशी की कहानी। और इस कहानी को 4 घटनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। बांग्लादेश के एहसान फरामोशी के उदाहरण की एक घटना तब सामने आती है जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के निर्माण के बाद जब 17 मार्च 1972 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बांग्लादेश के दौरे पर गई थी, तो बांग्लादेश की ओर से भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के स्वागत के लिए एक औपचारिक रूप से सामान्य सा स्वागत समारोह रखा गया था। और जबकि जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों पर इतने अत्याचार किए थे, जब उसके प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब 1974 में बांग्लादेश के दौरे पर आए थे, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के स्वागत समारोह को काफ़ी भव्य रूप से बांग्लादेश द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि भारत को एक तरह से चिढ़ाने के मकसद से ही किया गया था। दूसरी घटना को वर्ष 2001 के बोरेबारी कांड के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें 18 अप्रैल 2001 को बांग्लादेश राइफल्स की एक बटालियन और स्थानीय भीड़ के द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा पर गश्त कर रहे बीएसएफ के 16 जवानों को घेर कर पकड़ लिया गया और उनको घंटों तक यातना दी गई और अंत में उनकी हत्या कर दी गई। यह
घटना बांग्लादेश के एहसान फरामोशी की घटनाओं का एक उच्चतम उदाहरण है कि जिस भारतीय सेना ने बांग्लादेशियों को पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ सीधा युद्ध किया और जिस युद्ध में भारतीय सेना के लगभग 3,900 सैनिक शहीद हुए, उसी सेना के साथ बांग्लादेशी सेना के द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। तीसरा उदाहरण है वर्ष 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलटने के पश्चात उत्पन्न हुई हिंसा, और जो कि आखिर में हिंदू विरोधी दंगों के रूप में ही सामने आई। उस समय बांग्लादेश के युवाओं में बांग्लादेश की पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ जो भी गुस्सा था, वह गुस्सा सिर्फ हिंदू आस्था के प्रतीकों, मंदिरों और हिंदू धर्म को मानने वालों के ऊपर निकल रहा है। सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया और हिंदुओं के घरों को जलाया गया। यह इनाम दिया था बांग्लादेशी युवाओं ने उन हिंदुओं को जिन हिंदुओं ने पाकिस्तान के साथ युद्ध में बांग्लादेश का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए या बांग्लादेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में बांग्लादेश का साथ दिया। चौथा और सबसे नवीनतम उदाहरण है बांग्लादेश में कट्टरपंथियों और जिहादियों के द्वारा जो वर्तमान में हिंसा का दौर जारी है। हिंसा के इसी दौर में इन कट्टरपंथियों और जिहादियों की एक भीड़ ने एक दलित हिंदू युवक दीपचंद दास को पीट कर अधमरा कर दिया और उसी अधमरी हालत में उसे खंभे से बांधकर जिंदा जला दिया। इसके साथ साथ ही बांग्लादेश में जो नए उभरते हुए कट्टर और जिहादी नेता हैं, उनके दिमाग में एक अलग मंसूबा पनप रहा है, जिसके अनुसार वह ग्रेटर बांग्लादेश के निर्माण के लिए भारत के चिकन नेट को काटकर भारत के जो चिकन नेट से लगते हुए 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उन उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश में मिलाकर एक ग्रेटर बांग्लादेश का निर्माण करना चाहते हैं। और बांग्लादेश में तो इन 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश के साथ जोड़कर ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा भी देखने को मिल रहा है। उपरोक्त ये सारी घटनाएं और उदाहरणों को देखकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के निर्माण से पूर्व बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान द्वारा अत्याचार और दमन का जो ट्रीटमेंट चलाया जा रहा था, ये बांग्लादेशी वास्तव में इसी लायक थे। और भारत ने अपने 3,900 बहादुर सैनिकों की कुर्बानी देकर एक ऐसे एहसान फरामोश बालक के रूप में बांग्लादेश को जन्म दिया, जो अपने जन्म के सिर्फ 3 साल के बाद से ही निरंतर अपने जन्मदाता भारत को आंखें दिखा रहा है। आज के संग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल जस्ट चिल शो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और जब तक हम फिर हाजिर हों आपके सामने किसी नए मुद्दे को लेकर, तब तक आप लोग भी कीजिए जस्ट चिल। धन्यवाद।